Good morning, students. My name is Vivek Kumar Sakya, and I am present here. And you are welcome in Vivek's study point. And today's topic is इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड it is the very important topic for the CBSE board and UP board and all boards. Before talking about the magnetic effect of electric current, first of all we should know about what is magnet and how is it behave. So first of all, what is magnet? So magnet is defined as an object which is capable to producing magnetic field and attracting unlike poles and repelling like poles. Means ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कोई जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? मैग्नेट. और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें थोड़ा सा, ये द लाइक पोल ऑफ मैग्नेट repel to each other and unlike poles attract to each other. So the force of attraction and repulsion work between the two poles of the magnets. And in the magnet, two poles are always presented, because in the magnetic field there is no value of a single pole. मीन्स किसी भी मैग्नेट में उसे चाहे कितने भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड क्यों ना कर लें, उसमें हमेशा टू पोल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बारीक से बारीक छोटे से छोटा ही पार्टिकल क्यों ना हो, उसमें भी टू पोल्स होते ही हैं. एंड लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रेपल करते हैं, मीन्स दूर फेंकते हैं, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन हमेशा वर्क करता है. मीन्स जो लाइक पोल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. ठीक है ना? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमेशा क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, और आयरन, कोबाल्ट and nickel, these are the metals which always attract towards the magnet, so they are called the substance which always attract by the magnet. Now next, properties of magnet. Properties of magnet. मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मीन्स क्या क्या उनमें गुण होते हैं. द फॉलोइंग आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट. फर्स्ट वन, मैग्नेट, व्हेन अ मैग्नेट इज डिप्ड इन आयरन फिलिंग्स. ठीक है, आयरन फिलिंग्स मतलब जब आयरन से भरी हुई ऐसे किसी चीज़ में ऐसे डुबोया जाता है तो क्या होता है, वी कैन ऑब्जर्व दैट the iron fillings माने iron fillings clings to the end of the magnet as attraction is maximum at the ends of the magnet. These ends are known as the poles of the magnet. Means आप समझ सकते हैं, जब भी किसी बार मैग्नेट को हम लोग क्या करें, आयरन फिलिंग्स में, यानी लोहे की छीलन में से लोहे को जो बुरादा बनता है ना, उसको हम बोलते हैं आयरन किलिंग्स. और वो छोटी छोटी छीलन होती है, उसमें अगर हम लोग ऐसे करके चिपकाएं तो देखते हैं कि किनारों की तरफ जो है, जो उसके एंड्स होते हैं, किनारे होते हैं, उन पर वो क्या हो जाती है, उन पर बहुत ज़्यादा पीसेस में छोटे छोटे पार्टिकल्स वो चिपक जाते हैं, बहुत ज़्यादा. मिडिल पार्ट में थोड़े से कम होते हैं.
तो इससे हमें पता पड़ता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके एंड्स पर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट्स इज मैक्सिमम। ठीक है ना। तो उन अट्रैक्शन की वजह से उसके एंड्स पर चिपक जाते हैं, और इन एंड्स को ही हम बोलते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के, बार मैग्नेट के, उन्हीं को बोलते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। नंबर 2, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर्स। यानी हमने जैसा पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। मीन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ अ सिंगल पोल। ठीक है ना, यानी देयर इज़ नो एक्सिस्टेंस ऑफ अ सिंगल पोल इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम कह सकते हैं हिंदी में कि अकेले किसी भी पोल का यानी ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, सो देयर इज़ नो एक्सिस्टेंस ऑफ अ सिंगल पोल इन मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 3, वेन एवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन मिड एयर। जब हम इसे एयर में मिड पार्ट पर यानी मिड पॉइंट पर बांधकर लटका दें तो क्या होता है, हैंग कर दें, इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साइड यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकती है। पोल पॉइंटिंग, अ पोल पॉइंटिंग टूवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ इज नोन एज द नॉर्थ पोल। और कह सकते हैं कि उस मैग्नेट का जो भी एंड नॉर्थ डायरेक्शन में आकर रुकता है, मैग्नेटिक डायरेक्शन यानी कि जियोग्राफिक नॉर्थ साइड होकर रुकता है, तो उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड द पोल पॉइंटिंग टूवर्ड्स द जियोग्राफिक साउथ इज नोन एज द साउथ पोल। और किसी भी बार मैग्नेट को जिसे हमने हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, उसमें जो भी उसका एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है यानी कि जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है, उसे हम लोग साउथ पोल कहते हैं। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज हियर, लाइक पोल रेपल वाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ है, लाइक पोल हैविंग द फोर्स ऑफ रिपल्सन and unlike pole having the force of attraction. So the like pole repels to each other and unlike poles attract to each other. And number 5, magnetic force between two magnets is greater than, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बिटवीन टू मैग्नेट्स क्या होता है, बहुत अधिक होता है। कब, when the distance between these magnets are lesser, जब उनकी जो है बीच का जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, कम हो। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेट्स। मीन्स मैग्नेटिक पावर यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेट्स। मीन्स डिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज़ होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी मैग्नेटिक पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तो मैग्नेटिक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब यही है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन like and subscribe my channel. Myself Vivek sir.